PDF उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं का सोशल साइंस का मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। देखिए इसका हम डायरेक्ट आंसर बोलते चल रहे हैं, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला नंबर क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बारदौली का आंदोलन के द्वारा। बारदौली का आंदोलन के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारदौली का आंदोलन में सरदार की उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कह रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सी नंबर इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 का 1 1881 हो जाएगा इधर राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है पूंजीपति के द्वारा किस वर्ग का शोषण होने लगा। तो ये पूंजीपति के द्वारा कृषक वर्ग का शोषण होने लगा है। जो कृषि करते थे पूंजीपति लोगों ने उन्हें दबाना शुरू किया और उनके अपना वर्चस्व जमाने लगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इसका औद्योगिक क्रांति थी। इसका बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 7 का बी नंबर औद्योगिक क्रांति इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण है उसका शुरुआत किस दशक में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में हुई थी इज द राइट आंसर। 8 का ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग जो है वो सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबल। सबसे पहले उसने बाइबल की पुस्तक को छपाई की। 9 का डी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ है। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। चीन में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। और कागज का ही पूछ देगा तो क्या हो जाएगा चीन ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन हो जाएगा। एंड्रीन 11 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अति जल दोहन में से भूमि जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो क्या हो जाएगा आर्सेनिक का बढ़ गया। आर्सेनिक होता है उसका क्या भूमि के जल में बढ़ गया है जल के कारण जमाव के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। सी इज द राइट आंसर। 12 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान का धारा 1 का संबंध है। तो देखिए वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका इस तरह से ही पूछ देता है संविधान का धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो सी इज द डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। डी इज द राइट 7% इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 का 7 हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो डी इज द राइट 15 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है। का डी देखिए जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती होगी वहीं पर राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आवश्यकता होगा तो राजस्थान क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा 16 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रेल की अधिक संभावना है वहाँ पर। इसका हो जाएगा हवाएं तेजी से चलती है और किलोमीटर ये लगा है हो जाएगा बिहार ऊर्जा और सौर ऊर्जा भारत में पूछेगा तो इसके लिए राजस्थान हो जाएगा उपयुक्त है।
ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अगला नंबर क्वेश्चन का कौन छोटे तल पैमाने चीन की का सहायता उद्योग है? छोटे से पैमाने का किसी उद्योग है। स्थान इसका विशेष की खिलौना, खिलौना क्या हो जाएगा? मापी छोटे गई पैमाने ऊंचाई का को उद्योग क्या है। कहा जाता है? तो इसका सी इज द राइट क्या हो आंसर हो जाएगा? जाएगा। राइट आंसर 17 का सी इज द राइट स्थानिक आंसर। अगला ऊंचाई, नंबर क्वेश्चन स्थानिक का आ रहा है, ऊंचाई हो जाएगा। अगला नंबर अगला नंबर क्वेश्चन का आ रहा क्वेश्चन है, का देश में जब हम लैंगिक कितने विशेष विधान आर्थिक क्षेत्र जन विकास की मीन बात है, करते विकास हैं मीन तो है। हमारा क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमानता भूमिका। तो इसका बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमानता भूमिका है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ए इधर यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मन नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये भारतीय संविधान है जो धर्म के आधार पर इसे बंटवारा नहीं करता। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, देश की एकता को कमज़ोर करती है। सत्ता की साझेदारी जो है देश की एकता को कमज़ोर करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो इसका बी नंबर इज द राइट आंसर है। 24 का कह रहा है, वर्ष 1975 में 75 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका देश में आपातकाल लागू हुआ था। कहने का मतलब इस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था। सरकार इंदिरा गांधी की थी जो टूट गई थी और इस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने किया। इसका सी इज द डी इज द क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से विकसित है? किन राज्यों से विकसित है? इसका बी नंबर इज द राइट आंसर, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए राजनीतिक दलों का कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर, दल बदल कानून किन में से किस पर लागू होता है? निम्न में से किस पर लागू होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर क्या होता है? दल बदल कानून लागू होता है। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका पार्टी का गठन हुआ 1999, जिसमें नीतीश कुमार जिसके क्या है अध्यक्ष है। इसका क्या हो जाएगा? 1999 जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक मतलब प्रथम क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और सेवा को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक इसको द्वितीयक, इसका प्रथम कहते हैं। तो इसका हो जाएगा, कृषि को कहते हैं प्रथम, उद्योग को कहते हैं द्वितीयक, और सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, जिस देश में की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश कहलाता है विकसित, वह देश कहलाता है विकसित। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का
केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक मतलब जो केंद्र सभी बैंकों का मालिक होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ क्या हो जाएगा? इंडिया, जिसे RBI भी कहते हैं, RBI भी कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सी इज द क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से? देखिए कोयला, पेट्रोल और विद्युत, ये तीनों ही क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से सभी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय। कोको कोला, सैमसंग और फोर्ड मोटर्स, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। फिर से देखिए यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में कर सकता है इसका शिकायत। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। तो ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। मयूर यानी मोर। बी इज द क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक वन का विस्तार है। तो सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखिए इनमें से घड़ियाल है जो क्या हो जाएगा? घड़ियाल गलत ऑप्शन है। देखिए डॉल्फिन है जो भारत में पाया जाता है। घड़ियाल बहुत जगह पाया जाता है। और डॉल्फिन है जो केवल सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, भारत की गंगा नदी में। और बिहार में स्पेशल पटना के हाजीपुर जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन हो जाएगा इन द राइट आंसर। ए नंबर ऑप्शन गलत है और बी नंबर ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेक्सॉल का उपयोग किया जाता है। टेक्सॉल का उपयोग किया जाता है कैंसर के। टेक्सॉल क्या है? ये एक वृक्ष का पत्ता है जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के रोग में करते हैं। तो सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चरक का संबंध किस देश से? चरक का संबंध भारत देश से है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है 3 भागों में। 3 भागों में हम लोग वनों को बांटा गया है वन एवं प्रबंधन की दृष्टि से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 7% क्षेत्र पर वन विस्तार है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन का विस्तार है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20.55 भौगोलिक क्षेत्र पर चाहे 20.55 ना देकर देखिए तो 20.5 अगर कहीं ऑप्शन में दे तो 20 पॉइंट का देता है 60 देता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 20.55 न दिया हो तो 20 पॉइंट क्या हुआ? 60 को हम लोग मारेंगे। ठीक है, कैसे उसके नज़दीक ही होता है। तो और नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा तो 20.55 ही मारेंगे। तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है
क्या वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में था। ए इज द क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, कौन सा कन्वेंशन हुआ, विश्व आपदा कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा। मैग्रोवास, मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोवास का सबसे अधिक है तो सुंदर वन में, सुंदर वन मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में। इसका सही आंसर रहेगा 20.60 पर था 2001 के जनगणना के अनुसार, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर 60.11% है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 54 नंबर, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, तो हो जाएगा 35,500 हेक्टेयर भूमि परिवर्तित हो गया। इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, भूमि पर वन का 4 अरब हेक्टेयर विस्तार था, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है, तो 33%, बी इज द क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 33%। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कुनैन किस रोग का दवा है, कुनैन मलेरिया रोग का दवा है, तो मलेरिया रोग का दवा है, तो इसका बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा सिनकोना, सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, बांध परियोजना, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो बांध परियोजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब जानवर बाघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाघ, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो हो जाएगा इसका मुरैना, क्या हो जाएगा, मुरैना में है घड़ियाल प्रजनन तंत्र, मुरैना इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, उजला, तो इसका हो जाएगा नंदनकानन उड़ीसा में, नंदनकानन उड़ीसा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, इसका सही आंसर रहेगा रेड डाटा बुक। संकटग्रस्त प्रजाति यहाँ पादप दिया है, प्रजातियों या जंतुओं किसी का भी रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, बी द राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, साल किस वन का वृक्ष है, तो साल हो जाएगा पतझड़, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोड़ दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स ने इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया, 1986 में कहाँ विकसित किया गया, तो बी नंबर नौलगिरी में, नौलगिरी में, बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, नौलगिरी में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई,
1952, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? प्लाईवुड का निर्माण जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका गलत आंसर दिया है, यहाँ 1980 रहेगा। ठीक है, यहाँ 1000 की जगह 1980 रहेगा। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1980, बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1980 रहेगा वहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा था? तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा था, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, इसका हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा, तो इसका ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का आ रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में बक्साइट का उपयोग किया जाता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। और गोवा या और उड़ीसा हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। मैग्नीज 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 सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मैग्नीज उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और कर्नाटक में लौह उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। तो यही द राइट आंसर है लौह का। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? अधात्विक मतलब जिसमें धातु ना हो, तो अभ्रक क्या हो जाएगा? अधातुविक खनिज हो जाएगा। और अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, ये याद रखिएगा लो। अभ्रक अभ्रक हो जाएगा अधात्विक खनिज में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है उड़ीसा किस खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए अभी बताए थे मैग्नीज, मैग्नीज बताए थे, तो मैग्नीज हो जाएगा उड़ीसा का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज करता है उड़ीसा। तो सी बी इज द क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीज में लौह युक्त खनिज रहता है, तो क्या हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 10 किलोग्राम 1 टन इस्पात बनाने में। और देखिए पूछ देता है कि जो रेल की पटरी होती है वो किसका बना होता है? तो क्या बना होता है? इस्पात का बना होता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। पूछ देता है किसमें जंग नहीं लगता है, तो इस्पात में जंग नहीं लगता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बी द राइट आंसर 10 किलोग्राम। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? क्या हो जाएगा? लौह अयस्क का एक प्रकार है, मतलब इसमें से कौन लौह अयस्क का है? क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट, ये सब का है लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो भारत में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 खनिज पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यही 80 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा 1 से 2 बार, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।